नमस्कार, बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ी हुई छोटी और बड़ी खबरें लेकर हम आए हैं आपके बीच में बुंदेली भास्कर पर। बुंदेली भास्कर में जो खबर हम आज आपको दिखा रहे हैं, यह बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम कह सकते हैं। बड़ी खबर इसको हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली और बुंदेली संस्कृति को भारत देश और विश्व में ख्याति दिलाने वाले एक शख्स का नाम सबसे आगे कहा जा सकता है और वह नाम है पंडित देशराज पटेरिया का। पंडित देशराज पटेरिया पिछले वर्ष हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं, जिससे उनकी स्मृति में प्रथम पुण्यतिथि छतरपुर स्थित उनके निज निवास पर मनाई गई। इस पुण्यतिथि में छतरपुर जिले के कई राजनेता, जो पूर्व राजनेता रहे हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हैं और वर्तमान जनप्रतिनिधि जो अभी हैं, वो उन्होंने अपनी शिरकत इस कार्यक्रम में दी है। साथ ही इस कार्यक्रम में बुंदेलखंड क्षेत्र के मशहूर गायक, लेखक और वादक अपनी उपस्थिति लेकर आए थे और उनके द्वारा जो यहाँ पर कलाकार आए हुए थे, उनके द्वारा एक मांग रखी गई और वह मांग थी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली भाषा को लेकर के भारत देश में जो ख्याति पंडित स्वर्गीय देशराज पटेरिया जी द्वारा दिलाई गई है, उसको ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय पंडित देशराज पटेरिया जी को शासन द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए हुए राजनेताओं द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पंडित देशराज पटेरिया जी को उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उस कार्य को देखते हुए शासन से आग्रह किया जाएगा कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाए। इस कार्यक्रम में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक आलोक चतुर्वेदी द्वारा खास बात कही गई। उनके द्वारा कहा गया कि यदि केंद्र में कांग्रेस सरकार आती है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आती है, तो पंडित देशराज पटेरिया जी को पद्मश्री पुरस्कार दिलाए जाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम वो पूरा कार्यवाही करने के लिए आतुर हैं। और साथ में ही उनके द्वारा कहा गया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। यदि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार होती तो हम बुंदेली भवन, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुंदेली भवन की सौगात देते। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, जो बड़ा मलहरा विधानसभा सीट से विधायक हैं, उन्होंने आलोक चतुर्वेदी की बात का समर्थन करते हुए हाथ उठाकर स्टेज से ही कहा कि हम इस बात को लेकर के जो भी हमसे वह प्रयास बन सकेगा, हम वह प्रयास करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देते हुए बता दें, खजुराहो लोकसभा सीट के पूर्व सांसद डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, छतरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक नीरज दीक्षित और छतरपुर विधानसभा सीट के वर्तमान विधायक आलोक चतुर्वेदी, बड़ा मलहरा विधानसभा सीट के वर्तमान विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी मौजूद रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में हम आपको खास बात एक बता दें कि बुंदेलखंड क्षेत्र से आए हुए नामी ग्रामी कलाकारों द्वारा स्वर्गीय पंडित देशराज पटेरिया जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। बुंदेली भास्कर का हमारा यह कार्यक्रम स्वर्गीय श्री पंडित देशराज पटेरिया जी को श्रद्धांजलि के रूप में हम समर्पित करते हैं और बुंदेली भास्कर के कैमरे में जो भी तस्वीरें कैद हुई हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप जो पीछे तस्वीरें देख रहे हैं अभी, उन दो तस्वीरें तो मात्र एक झलक हैं। ये जो पूरा प्रोग्राम हमारे कैमरे में कैद हुआ है, वह हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाना चाहते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जो हमारे कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के नामी ग्रामी कलाकार जो इस कार्यक्रम में आए हुए थे, बुंदेली भास्कर से बात करते हुए उन्होंने पंडित देशराज पटेरिया जी के बारे में क्या कहा और किस प्रकार से उनके साथ अनुभव रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम उन्होंने उनके साथ किए हैं और पंडित देशराज पटेरिया जी के साथ उनकी यादें किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। इस कार्यक्रम में वो सारी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। बुंदेलखंड के बारे में कहा गया है कि ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। बुंदेली भाषा में लोकगीत गाकर बुंदेली भाषा की ख्याति भारत देश के साथ साथ विदेशों में भी प्रचारित करने वाले बुंदेलखंड के मशहूर लोकगीत गायक
स्वर्गीय पंडित देशराज पटेरिया की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर छतरपुर स्थित उनके निज निवास पर बुंदेली संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बुंदेलखंड के मशहूर गायकों, लेखकों एवं वादकों के साथ साथ नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं पंडित देशराज पटेरिया की प्रथम पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में राजनीतिक क्षेत्र से खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, बड़ा मलहरा क्षेत्र के वर्तमान विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, छतरपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक आलोक चतुर्वेदी, महाराजपुर क्षेत्र के वर्तमान विधायक नीरज दीक्षित उपस्थित रहे। बुंदेली कलाकारों में मशहूर गायक उर्मिला पांडे, लक्ष्मी त्रिपाठी, चिरैया प्रजापति, रामकिशोर मुखिया, जयप्रकाश पटेरिया, रामकुमार प्रजापति, राम सिंह राय, पंचम सिंह निराला, शकुंतला राजपूत, सविता यादव, कमला राजपूत, रज्जू राजा सहित कीर्तन जगत के मातादीन विश्वकर्मा, बाबूलाल राजपूत सहित कई नए एवं पुराने बुंदेली कलाकार उपस्थित रहे, जिन्होंने पंडित देशराज पटेरिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी कार्यक्रम में पंडित देशराज पटेरिया को शासन से पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने के संबंध में भी मांग उठी, जिस पर क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी ने आश्वासन दिया कि इस मांग को आगे पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुंदेली भवन बनवाए जाने के लिए भी सरकार से मांग की जाएगी। साथ ही स्थानीय विधायक द्वारा इस बात को जोर देकर कहा गया कि अगर हमारी कांग्रेस सरकार प्रदेश में होती तो हम बुंदेली भवन जरूर तैयार करवाती, लेकिन वर्तमान में हमारी सरकार नहीं है। अगर भविष्य में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित ही भोपाल में बुंदेली भवन होगा। इस कार्यक्रम में पंडित देशराज पटेरिया के प्रशंसकों द्वारा पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम का संचालन बुंदेलखंड के मशहूर लोकगीत गायक राजेश तिवारी द्वारा किया गया एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा आए हुए कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में पंडित देशराज पटेरिया के सुपुत्र विनय पटेरिया द्वारा सबका आभार व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम में पंडित देशराज पटेरिया के बड़े भाई, जिन्हें लोग प्यार से दद्दा कहते हैं, वह भी उपस्थित रहे। कहा जाता है कि पंडित देशराज पटेरिया को इन्हीं बड़े भाई से बुंदेली गायन की प्रेरणा और शिक्षा प्राप्त हुई थी। पंडित स्वर्गीय श्री देशराज पटेरिया जी की पुण्य स्मृति में ये प्रथम पुण्य स्मृति है। 5 सितंबर को पिछले वर्ष वो देवलोकगामी हो गए थे। उन्हीं की पुण्य स्मृति में ये बुंदेली भजन संध्या है। भजन संध्या तो बहुत होती हैं, लेकिन ये बुंदेली भजन संध्या है और इसमें सारे बुंदेलखंड के कलाकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छी अच्छी हस्तियाँ, पंडित चंद्रभूषण पाठक, रामकिशोर मुखिया और भी बहुत सारे कलाकार इकट्ठे हुए हैं। कई लोगों को मैं जानता भी हूँ, कई लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन आए बहुत हैं। और वो इसलिए आए कि पंडित पटेरिया जी से विशेष स्नेह सभी कलाकारों का रहा और पटेरिया जी का स्नेह हम सभी कलाकारों के ऊपर रहा। स्थान तो उनका ऐसा है, अपने अपने हिसाब से लोग कोई उनको बुंदेलखंड लोकगीत सम्राट बोलते हैं, कोई बेताज बादशाह बोलता है, कोई बुंदेली सुर सम्राट बोलता है, तरह तरह की। हालांकि मेरा मानना ये है, ये मेरी मांग है ये कि जिन लोगों के द्वारा जो सम्मानित किया जा रहा है कि लोकगीत सम्राट या बादशाह, मेरा मानना है और मेरी मांग है शासन से, प्रशासन से कि इनको पद्मश्री की उपाधि मिलना चाहिए। पूजनीय पटेरिया जी के बारे में बताने को पहली बात तो हमारे पास शब्द नहीं है। कोई श्रद्धांजलि गीत में कोई शब्द भी ऐसे नहीं मिलते हैं कि जो उनके कद के बराबर भी हो। और बुंदेलखंड के जितने भी पद हैं या जितने भी उपाधि हैं उनके नाम के बहुत नीचे हैं। मुझे सीधी मान लो बुंदेलखंड का पूरी बुंदेली भाषा की आत्मा, पूरी बुंदेली भाषा की आत्मा पूजनीय पटेरिया जी और बुंदेली लोकगीत और बुंदेली भाषा के पर्यायवाची आज के समय में पूजनीय पटेरिया जी। और जहाँ जहाँ तक पटेरिया जी का नाम हुआ है, जहाँ जहाँ तक पटेरिया जी के कार्यक्रम हुए हैं, हमें नहीं लगता है कि अब किसी कलाकार वहाँ तक पहुँचे या वो नाम कर पाए। आजकल
जो गंदगी अश्लीलता बुंदेली लोकगीतों में आई है, जिसके पूजनीय पटेरिया जी सख्त खिलाफ थे, तो इसकी वजह से बुंदेली और नीचे चली जा रही है और बहुत नीचे जा रही है। आज 60% लोग बुंदेली लोकगीतों से दूर हो गए हैं। दो स्तंभ थे, पूजनीय पटेरिया जी, पूजनीय पाठक जी बुंदेली के, और अभी हमारे जैसे पूजनीय दादाजी खड़े हैं। कीर्तन जगत में बुंदेलखंड का जो नाम किया है और समय पर लोकगीत भी गाए हैं। आज वर्तमान समय में बहुत अच्छे बुंदेलखंड के कीर्तनकार हैं जो समस्त हिंदी भाषी क्षेत्रों तक हमारे पूजनीय माता दीन जी विश्वकर्मा दादा जी जा रहे हैं। इनका एक अलग क्षेत्र है जिसमें दादा ने भी बहुत बखूबी लाज रखी है बुंदेलखंड की। और बाकी बुंदेलखंड की जनता जनार्दन के चरणों में हमारी विनती है कि बुंदेली को बचाने का आप काम कर सकती है तो बुंदेलखंड की जनता। पूजनीय पटेरिया जी चिल्लाते चिल्लाते मन से चले गए, लेकिन अब राम जाने क्या लोगों ने सोच लिया। मांग है कि पंडित देशराज पटेरिया जी द्वारा जो बुंदेलखंड में का नाम रोशन किया गया है देश विदेश में, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाना चाहिए। 1 करोड़%। इसके अलावा दूसरा हकदार कोई ना भी है, ना 50 साल तक दिखता है कोई, क्योंकि कोई 50 साल आगे भी कोई आएगा। हमने आपको बताया कि पूजनीय पटेरिया जी बुंदेली के पर्यायवासी बन गए, चाहे लोकगीत हो, चाहे भाषा हो, चाहे बुंदेलखंड हो। आपसे एक सवाल ये था कि पंडित देशराज पटेरिया जी के साथ आपने कई कार्यक्रमों जी, में भाग लिया जी। होगा। कोई विशेष यादगार जो हो आपके जीवन में? यादगार कि पूजनीय पटेरिया जी शारदा माई की कृपा रही होगी कि पूजनीय पटेरिया जी का हमें आशीर्वाद मिला है, उनके साथ गाने का मौका मिला है, उनकी चरण सेवा करने का मौका मिला है। और पूजनीय पटेरिया जी ने कई कार्यक्रमों में हमें कार्यक्रम के बाद 10-5 मिनट बुला के अलग कुछ ना कुछ हमसे अलग कहा है। ना जाने उन्होंने क्या हमें देखा, हम तो नहीं बता सकते। और उनकी बातों का हमने खूब जहाँ तक निभाने का प्रयास किया और निभा ही रहे हैं, और उसका जो भी रिजल्ट है वो हमारे सामने जनता जनार्दन दे भी रही है। वो मेरे गुरु भी हैं, मेरे सखा भी हैं और मेरे माँ बाप भी हैं। जब हम लौड़ी से छतरपुर आए थे तो सिर्फ उन्हीं के दरवाजे आए थे, उनने अपनी शरण में लिया। आज मैं यहाँ हूँ तो उन्हीं की बदौलत हूँ, माननीय पटेरिया जी के कारण। उनके आशीर्वाद से मैंने सारी जगह कार्यक्रम दिए, 3-4 साल तक उनके साथ गाया, उसके बाद अलग पार्टी बनाई। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं हूँ। मुझे चिरैया के नाम से जो जानते हैं वो माननीय पटेरिया जी के आशीर्वाद से ही जानते हैं। आगे छतरपुर का बुंदेलखंड का कि ऐसा विलक्षण अद्भुत व्यक्तित्व के धनी पंडित देशराज पटेरिया ने ग्राम तिंदनी छतरपुर जिले में अपना जन्म दिया और हम लोगों को सबको देश में नाम रोशन कराया। निश्चित रूप से अद्भुत विलक्षण क्षमता के धनी। यहाँ बात आई कि पद्मश्री की बात होनी चाहिए। बीच में कुछ लोगों ने ये मुहिम चलाई, मुझे कहने में संकोच नहीं है। जिसने भी ये मुहिम चलाई आधे मन से चलाई, या तो मुहिम चलाओ नहीं, और अगर ये मुहिम चला रहे हो तो जब तक पद्मश्री न पा जाए तब तक छोड़ना नहीं, तो बंद नहीं करना। मंच पर मेरे साथी 2 से अब 3 हो गए। नाती भतीजे जो भी हो गए, मैं आप सबके सामने देखिए, ये पद्मश्री का पुरस्कार जो है या उससे सम्मानित करना, ये काम केंद्र का है। ये आवाज केंद्र तक पहुंचनी चाहिए, और आप लोगों ने हमें आशीर्वाद देके भोपाल तक भेजा है। लेकिन उस विधानसभा के अंदर भी एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम दिल्ली तक छतरपुर की आवाज को और अपने उस कलाकार को सम्मान दिलाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, और वो है अशासकीय संकल्प। अशासकीय संकल्प में मेरे दोनों भतीजे नाती जो भी समझ लो, और बल्कि और भी जो विधायक हैं, ये जिम्मेदारी हमारी है सबकी कि हम लोग अशासकीय संकल्प इस विधानसभा सत्र में तैयार हो। देखो हामी भरा रहे हमें तो अशासकीय संकल्प इस बार के विधानसभा सत्र में आएगा। हम लोग सम्मिलित रूप से रखेंगे कि पंडित देशराज पटेरिया को
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए और ये आवाज दिल्ली तक हम लोग पहुंचाएंगे। और जो यहाँ पर लोकल मुहिम चलाने वाले मेरे भाई साथी जो भी हैं, पत्रकार साथी भी हैं, कमजोर मत चलाना, दम से चलाना कि हम लोगों को भी मजबूती मिले और सदन में इस बात की लड़ाई लड़ने का हम लोगों को भी मौका मिले। दूसरी बात के लिए बहुत अच्छे से घुमा दिया हमारे मंत्री जी ने। बुंदेली भवन की बात आई थी। आज प्रदुम भाई उस जगह हैं। अगर हम और नीरज होते तो हमें तक मंच पे कह के जाते कि बुंदेली भवन भोपाल में बंद है, तुम्हारे संगे हैं। लेकिन बुंदेली भवन की लड़ाई इतनी आसान और सरल नहीं है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए कुटुंब बाबू मूड पर जब तौलिया एक बांधे एक और बांधने पड़े तब बुंदेली भवन हमें मिले, नहीं तो बुंदेली भवन न मिले। कि जे सत्ता वाले हैं, हम लोग विपक्ष के हैं, वो अगर ये 2 साल में न दबा पाए, वो कांग्रेस की सरकार बनी तो मेरा वादा है कि बुंदेली भवन जरूर मिलेगा। हम सब लोग परिवार के लोग बैठे हैं, चाहे सामने बैठे हो चाहे मंच पे बैठे हो, हम लोग एक दूसरे का अच्छो बुरो थोड़ी सो के कहूँ का आगे कर ले, कहूँ का पीछे कर ले, और कोनो भाषा में न लइयो न कोनो दिल से दिमाग में सोचियो। जहां पुदुम की जरूरत हुए पुदुम का आगे अड़ा दो, जहां हमें आगे अड़ाने हुए तो ये लोग हमें आगे अड़ा दे तो काम निकाल लें। हमें